ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मयोग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 2। अभी कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। आप लोगों की अपनी स्थिति तो न्यारी और प्यारी है, लेकिन दूसरों की बातों में समय तो देना पड़ता है। यही समय लाइट हाउस माइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992 दादियों से। अगर किसी की कोई बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। कर्मों का यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की तो वह आपकी कल दोगुनी ग्लानि करेगा। तो कर्मों की गति क्या हुई? बुराई लौट कर कहाँ आई? अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। कर्मों की गहन गति क्या हुई? कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वे कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। इस सभा में कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो। लाते हैं तो बहुत भारी सजा मिल जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 जुलाई 2006। कर्म का फल तो हर आत्मा को मिलता ही है। यह इस विश्व नाटक का अनादि नियम है, परंतु जो आत्मा जानते हुए परमात्मा के मना करने पर भी कोई गलत कर्म करता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और उसका कई गुना दंड मिलता है। जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा है कि ट्रिब्यूनल उन बच्चों के लिए बैठेगी जिनको बाबा ने ज्ञान दिया है, सावधान किया है, फिर भी वे विकर्म करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि उस समय धर्मराज ये सब साक्षात्कार कराएगा कि तुमको ब्रह्मा द्वारा अमुक रूप से अमुक स्थान पर सावधान किया, फिर भी तुमने पाप कर्म किए। अब उन कर्मों की सजा खानी ही पड़ेगी। कर्म के विधि विधान अनुसार विधान को जानते हुए विकर्म करना, परमात्मा के मना करने पर भी विकर्म करना, उसकी सजा अधिक मिलती है। यह राज भी ड्रामा में नोथा हुआ है कि ऐसे कर्मों का अंत समय साक्षात्कार होता है, जिससे पश्चाताप की महसूसता बढ़ जाती है। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए, यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा में नहीं रहेंगे
तो फिर बाप के आगे सजा खाने के समय बहुत लज्जा आएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 नवंबर 2005। शरीर तो जड़ है, उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उसके बाद गर्भ में सजा खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है, सजाए भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिन जिन को जिस रूप से दुख दिया है वह साक्षात्कार करते जाते हैं और दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 19 मई 1972। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। साक्षात्कार कराते सजा देते जाएंगे। बहुत सजाएं हैं जिनका पारावार नहीं। एक एक जन्म के पापों का साक्षात्कार कराकर सजा देते हैं। वह तो जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं हो गई। होता बिजली मुआफिक है, परंतु उसकी भासना ऐसी होती है जैसे कि सेकंड में हजारों वर्ष की सजा खाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 दिसंबर 1973। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 नवंबर 2004। बाप कहते हैं, एक दो से सेवा मत लो। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देहा अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ेगा, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2001। श्रीमत पर न चलते तो नाम बदनाम करते हैं। भले बच्चे हैं, परंतु बच्चों को ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल बैठती है, बच्चों को तो और ही खड़ी सजा मिलती है, क्योंकि धोखा देते हैं। तो बाप तो उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं इनको कुल्हाड़ी से टुकड़ा टुकड़ा करो। फांसी की सजा देने वाले रोते हैं क्या? ऐसे थोड़े ही बच्चों पर दया कर देंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 1973। देखना हाथ उठाया है, फिर धर्मराजपुरी में भी यह हाथ उठेगा। बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है कि सभी ने हाथ उठाया है। स्वपरिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1992। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा जरूर मिलेगी। सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जनवरी 2006। जो बच्चे बाप का बनकर डिससर्विस करते हैं, उनके लिए एक ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती है, परंतु बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते हैं तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। यह कर्मों के अनुसार ड्रामा बना हुआ है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 सितंबर 2006।
मेरी निंदा कराते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। गाया हुआ है, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 सितंबर 2006। कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बनकर फिर कोई कर्म करो। पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करने से कब कोई व्यर्थ कर्म नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जनवरी 1990 पार्टी। त्रिकालदर्शी के स्मृति की स्थिति रूपी तख्त पर स्थित होकर कोई भी कर्म करो फिर कर्म फल नहीं देवे, यह हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा। अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जनवरी 1990 पार्टियों से। अगला टॉपिक है कर्म भोग। कर्म भोग अर्थात दैहिक एवं मानसिक व्याधियां और उनका कारण तन मन की आरोग्यता में हमारे संकल्पों का महत्व। बाबा ज्ञान का सागर है और विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञाता होने के कारण हमारे अनेक जन्मों की कर्म कहानी को भी जानता है। हमारी दैहिक और मानसिक व्याधियों का कारण जानते हुए हम उससे कैसे सहज मुक्त हो सके, उसके विषय में भी बाबा ने बताया है। उस अनुसार हम पुरुषार्थ करके सहज उनसे मुक्त हो सकते हैं। यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात कर्म योग के द्वारा सूली जैसा कर्म भोग कांटा बन जाता है। बाबा ने ये भी बताया है कि अनेक जन्मों के विकर्मों के फल स्वरूप मानसिक या दैहिक व्याधि का आना अवश्य संभवी है, क्योंकि अभी आत्मा के प्रकृति और आत्माओं के साज के सर्व हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कर्म भोग की वेदना से मुक्त होने का सहज उपचार वैद्यराज परमात्मा ने हमको बताया है, जिससे हम उसकी वेदना से मुक्त हो सकते हैं। सर्व मानसिक और दैहिक व्याधियों की वेदना से मुक्त होने का एकमात्र सफल उपचार है देह से न्यारे अपने मूल स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, क्योंकि आत्मिक स्वरूप सर्व व्याधियों से मुक्त है। बहुत समय पहले से जब कर्म भोग की वेदना नहीं है, उस समय का देह से न्यारे होने का अभ्यास ही कर्म भोग के समय उसकी वेदना से राहत देता है। वेदना या कर्म भोग के समय ये अभ्यास संभव नहीं है। वास्तविकता को देखा जाए तो व्याधि का आना और वेदना की महसूसता ही हमको उसके उपचार के लिए बाध्य करती है। जो बाध्यता अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब को चुकता करने का साधन है। सबके साथ के हिसाब किताब चुकता होने के बाद ही उसका पूर्ण निदान संभव है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन देना भी एक सफल उपचार है। हिसाब किताब चुकता करने का पुरुषार्थ है। बाबा ने ये भी कहा है, ये कर्म भोग हमारे कर्मों का ही फल है और हमको ही उसको चुकता करना है। इस सत्य का ज्ञान बुद्धि में होगा तो भी कर्म भोग की वेदना कम हो जाएगी।
जब दूसरों को उसका कारण समझते हैं या ऐसे ही कर्म भोग आ गया, ये अभिधारणा होती है, तो थोड़ा कर्म भोग भी बड़ा महसूस होता है। कर्म भोग की महसूसता में कर्म भोग के स्वरूप से भी उसके प्रति हमारी मानसिक स्थिति का विशेष महत्व है। बाबा ने हमको कर्म भोग का कारण और निवारण दोनों बताए हैं। हमारे तन के आरोग्यता में, रोगों में और उनके निदान में हमारे मन के संकल्पों और हमारी स्थिति का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं, उस अनुसार शरीर की ग्रंथियों से रक्तस्राव होते हैं, जो हमारे दैहिक स्वास्थ्य के कारण भी बनते हैं और अनेकानेक रोगों के निदान का आधार भी बनते हों। जब मनुष्य भय, चिंता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, दुख, अशांति, काम, वासना आदि से ग्रसित होता है, तो उस समय के संकल्पों के प्रभाव से ग्रंथियों से जो रक्तस्राव होता है, वह अनेकानेक रोगों का कारण बनता है। और जब मनुष्य विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान, प्रभु स्मृति, योग साधना के द्वारा आत्मिक शक्ति से संपन्न होता है, तो वह निर्भय, निश्चिंत, शांत, पवित्रता, आत्मिक प्रेम आदि से भरपूर होता है। तो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है और उस समय उसकी ग्रंथियों से जो रक्तस्राव होते हैं, उनसे अनेकानेक रोगों का निदान होता है। परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि यह जीवन अनेक जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप अस्तित्व में आया है और इस कल्प में यह अंतिम जन्म है, जिसमें हमारे अनेक जन्मों में अनेक आत्माओं और प्रकृति के साथ के हिसाब किताब है, वे भी पूरे होने हैं और ड्रामा का पार्ट भी है। तथा समयानुसार वर्तमान वातावरण में अनेक प्रकार के जो संक्रमण है, वातावरण में वृत्तियों का जो संक्रमण है, वह भी आत्मा को उसके कर्मों अनुसार प्रभावित करते हैं और दैहिक बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के या अपने जीवन के रोगों आदि को देखकर भ्रमित नहीं होना है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, आश्चर्यचकित नहीं होना है। सत्य सदा ही सत्य है, अति आशावान भी नहीं होना है और निराशा को भी जीवन में नहीं लाना है। विश्व नाटक में देह रूपी वस्त्र बदलना अनिवार्य और स्वाभाविक क्रिया है, जिसका कोई न कोई निमित्त कारण तो बनता ही है। इसलिए तमो प्रधान समय के अनुसार बीमारी अर्थात कर्म भोग तो आता ही है और आना ही है। निदान के लिए यथोचित उपचार भी करना ही है और उसको भोग कर या योग बल से चुकता भी करना है। मम्मा बाबा के उदाहरण हमारे सामने हैं और अनेक मुरलियों में बाबा ने इसके लिए कहा है और ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी दिया है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना अनुभव सुनाया है। इंद्रिय सुखों की आकर्षण और भूतकाल का चिंतन और भविष्य की चिंता एवं कर्म भोग की वेदना आत्मा को देह से न्यारे होकर परम सुख की अनुभूति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति के सुख का अनुभव अर्थात निरसंकल्प और निर्विकल्प समाधि के सुर दुर्लभ सुख को अनुभव करने नहीं देती है, अमरत्व का अनुभव करने नहीं देती है। वास्तविकता ये है कि कर्म भोग आदि की दैहिक मानसिक वेदना ही आत्मा के सुख का आधार है। जिसको दुख का अनुभव नहीं है, वह सुख का अनुभव कर नहीं सकता और जिसने सुख का अनुभव किया है,
वही दुख का भी अनुभव कर सकता है, क्योंकि यह सुख दुख का खेल है। सुख दुख के अनुभव में भी जो जिस सीमा तक सुख का अनुभव करता है, वह उसी सीमा तक दुख का भी अनुभव करता है। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल की। सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत बने, फरिश्ता बने। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे, आंखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2005। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। बीमारी में तो मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करते हैं। तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अक्टूबर 2004। वाह वाह के गीत गाओ। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह। यह भी बोझ उतरता है। मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। कोई बीमारी व दुख आदि है तो सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब अभी ही चुप करना है। गाया जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 2004। इस समय के इस एक जन्म पुरुषार्थ का फल का अनेक जन्मों तक चलता है, और वह अनेक जन्मों का खाता एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कब कब वह फोर्स रूप में आता है। जब साक्षी होकर देखने लग पड़ते तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 मार्च 1970। मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। स्वस्थिति वाला तन का हिसाब किताब होते भी स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है, अपनी आप ही मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। जितना बाप को याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। साकार मुनि की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2005। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया बिल्कुल कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षण करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं उनको ही अष्ट रत्न कहा जाता है।
जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 दिसंबर 1972। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बन जाता है। उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। बीमारी का वर्णन ही बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। कर्मयोगी परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्मभोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्मभोग के वश नहीं होंगे। हर कर्मभोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 जनवरी 1976। यथार्थ ज्ञानी कर्मभोग होते भी उसकी वेदना से मुक्त होगा। इसलिए कहा गया है, इवेंट्स कांट बी चेंज बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इवेंट्स। अर्थात जब यथार्थ ज्ञान होता है और आत्मिक स्थिति होती है तो कर्मभोग होगा, परंतु उसकी वेदना की महसूसता नहीं होगी या कम से कम होगी। अशरीरीपन का अभ्यास होने के कारण सूली से कांटा अनुभव होता है और फॉलो फादर होने के कारण, विशेष आज्ञाकारी बनने के कारण प्रत्यक्ष फल के रूप में बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है, जो कर्मभोग को शूली से कांटा बना देती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 दिसंबर 1987। जो विकर्म किए हैं उनकी सजा कर्मभोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्मभोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। सब हिसाब किताब चुकतू करना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जून 2005। शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 जनवरी 1983। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 नवंबर 2005। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। ड्रामा अनुसार यह सभी और ही मजबूत करते हैं। बीमारी बाप दादा को तो खेल लगता है,
जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया है तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। ये क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 दिसंबर 1992। दादियों से। तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 दिसंबर 1995। दवाइयाँ कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, इसलिए घबराओ नहीं। इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं। बीमारी आई और उसको थोड़ा फ्रूट खिला दो और विदाई दे दो। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 दिसंबर 1995। ओम शांति।